आज हम दो चीजें करेंगे। एक तो हम जो टीएच डिग्राफ कर रहे थे उसको थोड़ा और आगे ले जाएंगे। ज्यादा नहीं करेंगे उसको, थोड़ा सा, क्योंकि वो अब आपको समझ आ गई है, बट जस्ट में भी कुछ सेंटेंसेस रीड करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। पर आज हम एक नई चीज करेंगे और वो है कुछ पता है क्या करने वाले हैं? हाँ या ना? ना। ओके। आज हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रीहेंशन। कबीर अपना ये हेडफोन लगा लो बेटा। यू आर नॉट एबल टू हियर मी। हाँ, वेरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, तो कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है? कौन बता सकता है मुझे? ये क्लास 5 के बच्चे, 6 के बच्चे, 4 के बच्चे, ये आप लोगों को तो क्लास में भी कराया होगा कॉम्प्रीहेंशन। बोलिए। मिस हाँ बोलिए बेटा। मिस उसमें ना पैसेजेस होते हैं। पैसेजेस होते हैं, ओके। पर इसका मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कहते हैं हम, पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्यों कहते हैं? पैसेज ही क्यों नहीं कहते? कॉम्प्रिहेंशन वर्ड जो है और पैसेज जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब? आपने किया तो है क्लास में। क्या आपने अपनी मैम से पूछा, मैम कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? अरे बेटा जी, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तो सीखेंगे कैसे? सवाल पूछना जरूरी है, सवाल पूछा करो। अब हम आगे तभी बढ़ेंगे जब सवाल पूछोगे। किस किस को सवाल पूछना है? हाथ खड़ा करिए। हाँ, क्या सवाल पूछना है? पूछिए। कबीर पूछो, क्या सवाल पूछना है? आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। क्या समझ आया? ये उसका मतलब क्या है? क्या समझ आया? हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने वाले हैं, पर इसमें आपको क्या समझ आया? इज व्हाट आई वुड लव टू नो। कबीर आपकी आवाज नहीं आ रही, मम्मा को बुलाओ, तार लगी है कि नहीं? नहीं आ रही आवाज। कौन बताएगा? मैं किसी भी चीज का मतलब नहीं समझाऊंगी अगर बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे। आप जब सवाल पूछोगे तो क्वेश्चन तब मतलब तभी समझ आ जाएगा। तो वी आर गोइंग टू डू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। सबको समझ आ गया क्या करने वाले हैं? समझ में आया क्या? नहीं। तो तो पूछो ना। सवाल कौन पूछेगा? मैं पूछूंगी। नहीं समझ में आ रहा है उसका मीनिंग क्या होता है? हाँ? हाँ, तो बोलो ना। हाँ, प्रोनाउंसिएशन तो सिखाएंगे, बोलो तुम। बोलो। टीचर कॉन्फर्मेशन मतलब क्या होता है? क्या होता है? कॉन्फर्मेशन मतलब क्या होता है? हाँ, मैं आगे चाहती हूँ कि आप लोग सवाल पूछा करें। ये सवाल पूछने के आगे लिए पढ़ना है। हो सकता है सारे जवाब ना पता हो, दोनों मिलके ढूंढ सकते हैं जवाब, है ना? जवाब तो हम मिलके भी ढूंढ सकते हैं। दीपिका, आई कांट हियर हिम। अभी मैम सुनाई दे रहा है? हाँ, यस, अभी सुनाई दे रहा है, बट वो हिलता इतना है ना, हाँ, आई डोंट नो। बट अभी ओके, आप बात करके तो देखिए। कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, जब मैं हिंदी में पूछती हूँ, हिंदी में बोलती हूँ, आप सबको समझ आया? क्या पूछती हूँ मैं जब कुछ पढ़ाती हूँ? तब पूछती हूँ ना बेटा जी, पूछती हूँ समझ आया? यस। अब जब जवाब नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी।
करके पूछते हैं। आपको सुनाई देना चाहिए, आप सबका जवाब मुझे सुनाई देना चाहिए। वेरी गुड। सुनाई देना और ये कराड़ी सेंटर जो है, इसका जवाब भी आना चाहिए मुझे। संध्या माइक ऑन करो, आपका जवाब भी आना चाहिए। तो मैं जब आपसे पूछती हूँ समझ आया, तो इस समझ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये जो समझ एक शब्द कहते हैं ना, समझ आया कहते हैं ना, समझ आया। तो इस समझ जो ये शब्द है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैम मैं बताऊं? हाँ संध्या, यस बताइए। अंडरस्टैंड। Understand. Okay, very good. That is one word of, that is also one word, understand. हाँ, आपको समझ आया। और इसके लिए एक और वर्ड, इसके लिए एक वर्ड, और मेरी आवाज गूंज रही है किसी सेंटर में, सेंटर में। तो कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, किसी चीज को समझना, कॉम्प्रिहेंड करना। तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, सेंटेंस जैसे सेंटेंस, मैम ये किसके यहाँ से डबल डबल आवाज आ रही है, आपको म्यूट करना पड़ेगा अपने को यार। तो हमने पढ़ा है, तो हमने सेंटेंसेस पढ़े, फिर हम पूछते थे, मैं आपसे पूछती थी इसका क्या मतलब है। जो सेंटेंस का मतलब उभर के आ रहा है, जो उसका मतलब है, वो आपकी समझ में आया कि नहीं। सो कुड यू कॉम्प्रिहेंड, मतलब क्या आपको समझ आया कि वो क्या बोल रहा है। तो कॉम्प्रिहेंशन होता है समझना, ठीक है, क्या समझे आप उसको। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो हम करते हैं वो होता है कि जैसे आपने कोई कहानी पढ़ी, कितने बच्चे कोई कॉमिक पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, जरा हाथ उठा के मुझे। हाँ, तो जब हम कहानी पढ़ते हैं, तो उससे हम पढ़ते समय क्या होता है, हम उसे समझते हैं। समझते हैं ना, उसे कहानी को पढ़ते हैं तभी तो समझते हैं उसको। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सबसे पहला काम है कि ये देखना कि क्या बच्चा पढ़ पा रहा है। सबसे पहले तो हम रीडिंग स्किल टेस्ट करते हैं कि क्या बच्चा रीड कर पा रहा है। और अगर वो रीड कर पा रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यही जरूरी नहीं है कि खाली कहानी में हमने पढ़ा, स्टोरी बुक में, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं, उसमें जब आर्टिकल आता है कोई, तो क्या वो आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं हमारी समझ में आ रहा है? क्या हमारी समझ में इतना आ रहा है कि हम अगले को बता सके, भाई आज अखबार में ये खबर छपी थी, इस बंदे ने ऐसे ऐसे कहा और फिर सरकार ने ऐसे ऐसे किया। तो क्या हमारा जो हमने पढ़ा वो हमारी समझ में आया? या जब हम कविता पढ़ते हैं कोई, तो उसे भी समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, तो उस समझने को, उस जो एक बच्चा है या कोई भी है, वो कोई भी चीज जब पढ़ता है, उसे समझने की और फिर समझाने की, खाली समझने की नहीं, एक तो उसको समझने की, उसको क्या उसको वो समझ आ रहा है, कैन द चाइल्ड कॉम्प्रिहेंड, और दूसरा क्या वो किस चीज को बारे में बता रहा है या क्या बता रहा है वो पैसेज, उसको समझ पा रहा है, क्या वो इसका मतलब बता सकता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो आप पढ़ा आपने, इसका क्या मतलब निकल के आया, क्या वो आप बता सकते हो? तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, ये एग्जाम में, स्कूलों में या बच्चों को इसलिए कराए जाते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग है, वो कितनी हो। तो क्या उस पैसेज को लेके अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं कि भाई उसमें क्या हुआ, ये कौन था, इसका इसके बारे में कोई खास बात बताइए, तो क्या वो इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना समझ रहा है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में एक स्ट्रक्चर भी होता है
कि एक स्टोरी है, ये नहीं कि कहीं पे कुछ लिख दिया कहीं पे कुछ नहीं। पहले किसी के बारे में कुछ होगा, फिर उसके आगे वो क्या करता है उसके बारे में होगा, फिर ऐसे ऐसे कोई कहानी में आगे क्या हो रहा है, उसे कौन मिला कहाँ मिला, तो एक सीक्वेंस भी आता है, एक स्ट्रक्चर आता है। जैसे घर में घुसते ही दरवाजा खोलते ही बाथरूम तो नहीं होता ना, होता है? बोलो ना। दरवाजा खोलते ही किचन होता है ना, नहीं, पहले एक रास्ता होता है, फिर कमरे आते हैं, फिर एक कमरा किचन होता है, एक बाथरूम होता है, एक कमरा होता है, हर जगह हर चीज की अपनी एक जगह है। तो वैसे ही एक कहानी में एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका है उसे लिखने का या उसे प्रेजेंट करने का, आपको दिखाने का। और इसमें आप जब एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हैं, उसमें आप सबसे पहले क्या टेस्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं, जो आप देखते हैं कि क्या आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं। तो अगर आप कर पाते हैं तो मतलब आपको समझ आया। तो सबसे पहले जो इसमें जब एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं हम, तो उसमें क्या सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या जो उस स्टोरी का जो मेन टॉपिक है वो आपको समझ आया। दूसरा, क्या उस मेन टॉपिक के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो आपको समझ आई, उसके साथ जो फैक्ट्स है या कुछ है वो आपको समझ आया। तीसरा, क्या आप उसको पढ़ के एक अंदाजा या एक अपनी एक नजरिया रख सकते हैं आगे उस कहानी को पढ़ के। चौथी बात, क्या आप उसको, जो उसमें वोकैबलरी है यानी कि उसमें जो वर्ड्स हैं उनका मतलब आपको पता है, उनकी मीनिंग आपको पता है, और क्या आप लेखक जो उस कहानी में बताना चाह रहा है या उसके मन में क्या होगा उस समय जब ने वो कहानी लिखी, क्या आप उसको पहचान पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी चीजें हैं, पर हम जो शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल छोटी चीज से करेंगे, एक छोटे से कॉम्प्रिहेंशन से, इसमें 4-5 लाइनों से ज्यादा नहीं, और बिल्कुल बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन इस कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है इसे बहुत हंसी आ रही है, चिंदे बस्ती सेंटर में इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई, क्या मजाक चल रहा है, मुझे भी बताओ, मुझे भी थोड़ी हंसी आए। हैं, मेरा तो पढ़ा पढ़ा के गला सूख रहा है, मैं भी थोड़ा हंस लो, बताओ। नहीं, अच्छी बात है, हंसना अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और मैंने ये उम्मीद, एक माइक ऑन करिए, किन्ने बस्ती सेंटर। और मैं जो समझा रही हूँ वो समझ आ रहा है? नहीं तो मैंने मैं सवाल एक्चुअली पूछा और आपको जवाब नहीं आया तो हंसने की बारी मेरी होगी, है ना? समझ आ रहा है ना बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ? अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम टीचिंग यू? कैन यू कॉम्प्रिहेंड? मतलब बोला कॉम्प्लेक्स इसका मतलब हुआ कैन यू कॉम्प्रिहेंड? समझना। मैं पूछ रही हूँ, क्या आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझ पा रहे हैं? तो आपका जवाब उनका यस मैम, वी कैन कॉम्प्रिहेंड। तो आगे से हम कोई भी सवाल जब पूछेंगे तो उसका जवाब फुल सेंटेंस में आंसर होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा अगर व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताकर छोड़ नहीं देंगे। अब मुझे क्या बता, वरुण कौन है, मुझे क्या आप बोलोगे वरुण, वरुण क्या, माई नेम इज वरुण। कंप्लीट आंसर इज माई नेम इज वरुण। व्हाट इज द कंप्लीट आंसर, व्हाट इज योर नेम? नहीं, आपका नाम वरुण थोड़ी है। व्हाट इज योर नेम? कंप्यूटर के साथ देखा है पूरा सेंटेंस, माई नेम इज, वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम, वेरी नाइस। एंड Sandhya here. Sandhya, if I don't know you, I will say, what is your name? My, क्या जवाब देंगे?
क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब नहीं मैम आई देंगे क्योंक हमें सुनना ही नहीं है कुछ, है ना। बोलो। ओके, तो हम सबसे पहला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे पहले हम। तो बी रेडी टू फर्स्ट रीड। पहले हम क्या करेंगे? हाँ, पहले हम खाली रीड करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि ओके, वेदुवाड़ी सेंटर एंड किसी एक बोलो बच्चे ना। को खड़ा करिए, लेट देम स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। Fluffy is a cat. वेट, वेट, She वेट। सबसे पहले ऊपर हेडिंग देखिए, क्या हेडिंग है? पैसेज की हेडिंग है। Fluffy the cat. हाँ, क्या नाम है? फ्लफी द। Fluffy the cat. हाँ, आप एक ही सेंटेंस पढ़ेंगे बस। ओके, बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसके बाद मैं सवाल पूछूंगी, पैसेज नजर नहीं आएगा। तो इसलिए आपका ध्यान कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे होना चाहिए, आप दोनों का भी। मैं सवाल पूछूंगी, जवाब आने चाहिए, दूसरे ढंग से छेड़खानी बंद करो। ओके, हाँ, रीड करिए हेडिंग। Fluffy the cat. अब रुक जाइए। अब हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज दिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अबाउट? क्या समझ आया? ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है किसके बारे में है, कौन बताएगा? इसके बारे में रेज योर हैंड्स। इसके बारे में रेज योर हैंड्स। मैम, मुझे वो बच्चा चाहिए जिसने कभी पहले चांस नहीं आया हो। बेटा आप बैठो, आपने एक सेंटेंस किया, आप बैठो। अब मुझे वो बच्चा चाहिए जो मुझे कभी सामने नजर नहीं आए। हाँ बोलो, बोलो इसके ना। बारे में बताओ। संजय बस्ती से कैट 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 के बारे में। कौन सी कैट के बारे में? कैट का क्या नाम है? कौन सी कैट है? फ्लफी फ्लफी। क्या नाम है इसका? फ्लफी। फ्लफी तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है फ्लफी द कैट के बारे में है। किसके बारे में है? फ्लफी द कैट के बारे में। वेरी नाइस। सिट डाउन, सिट डाउन। संध्या, रीड द फर्स्ट सेंटेंस। अभी तो मैंने बताया ना क्या वर्ड था संध्या, क्या वर्ड है ये, क्या नाम है कैट का? फ्लफी। क्या नाम है? फ्लफी। कैमरा ऑन करिए। फॉरगेट इट। कबीर, आर यू देयर? ओके, ओके। वेदुवाड़ी सेंटर कौन रीड करेगा फर्स्ट सेंटेंस? हाँ ये वाले ले लिया, हाँ, तो कुछ कर। Fluffy is a cat. वेरी गुड। दूसरा बच्चा, शिंदेवास्ती सेंटर, वन चाइल्ड फ्रॉम शिंदेवास्ती सेंटर। नहीं, जो नहीं बोला है वो She likes to play. She likes to play. Very good. Next child from Karadi Center. Karadi Center.
Fluffy can jump very high. वेरी नाइस। अब मैं चाहती हूँ सारे बच्चे बैठ के इसको एक बार, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, इसको रीड करिए। उसके बाद कोई एक बच्चा मुझे इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब बताएगा और बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ऑल द टीचर्स, प्लीज मेक श्योर दैट योर चिल्ड्रन आर रीडिंग। इसको पढ़ो, ओके में मतलब बताना है। मतलब पूछूंगी, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, उसका मीनिंग क्या है वो पढ़ना है बिल्ली का नाम मेरी मैम आपने कॉल किया? वो मैंने कबीर को बुलाया था तो उसने जवाब ही नहीं दिया। आई वॉन्टेड हिम टू रीड। वो वॉशरूम गया था, वो वॉशरूम में था मैम। लेट हिम रीड द पैसेज। Read the passage. सबसे पहले कबीर हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है? ओके बेटा, ये हेडिंग पढ़ेंगे पहले। पढ़ो कबीर, आगे पढ़ो कबीर, आगे पढ़ो बेटा, ये पढ़ो। कबीर की आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, सबने रीड कर लिया? जिंदे बस्ती सेंटर, वेदुवाड़ी सेंटर, खराड़ी सेंटर, हैज एवरीबॉडी रेड द पैसेज? ओके, खराड़ी सेंटर कौन एक्सप्लेन करेगा ये पैसेज मेरे को? मैम किसी एक बच्चे को भेजिए आगे। Fluffy is सुन ले likes to play. Fluffy can jump. तो क्या समझ में आया इसमें? Fluffy एक कैट है, आगे उसको खेलना पसंद है। आगे। फ्लफी ऊंचा जंप मारती है। ओके, वेरी गुड। तो ये क्या लगता है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है किसके बारे में है? वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। ओके, वेदुवाड़ी सेंटर, ये जो बच्चा व्हाइट टी शर्ट में पीछे है ना, जरा आगे आइए। हाँ चलिए, आइए आगे। जब कॉपी खोल के बैठे रहते हैं ना, इनका ध्यान हमेशा कॉपी में ही रहता है। आगे आइए, पढ़िए बेटा, रीड करिए। हाँ इंग्लिश में पढ़, बाद में मराठी में हिंदी में बता। आप पढ़ लिए। Fluffy is a cat. She likes to play. लाइक है, ध्यान से देखिए क्या है। Likes to play. Fluffy हाँ Fluffy can jump very high. हाँ, मतलब बताइए आप पैसेज का।
फ्लफी एक बिल्ली थी। ही बता बता। ही ठीक है। ही के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? चलिए पहले यही बताएं, ही के लिए इंग्लिश में कौन सा यूज होता है वर्ड? ये जो वर्ड है ये हमें क्या बताता है हिंदी में? इज और वॉज, दोनों में क्या फर्क है? इसका क्या होता है? क्या फर्क है दोनों में? इसका क्या है ना? बोलो बेटा, बोलो, डरना नहीं है बोलने से। इज का मतलब है। हाँ, और वॉज का मतलब? ट्रू। इसका मतलब है और वॉज का मतलब क्या है? जो बोलते हो। था। हाँ, किसने बताया अब? हैं? वॉज का मतलब हाँ। तो मेरा सेंटेंस दोबारा पढ़िए, मेरा नहीं, पैसेज का सेंटेंस दोबारा पढ़िए, फर्स्ट सेंटेंस। क्या है? पढ़ना है। फ्लफी हाँ, इंग्लिश में पढ़ बोले। फ्लफी इज अ कैट। अब तो मतलब आप बताइए क्या मतलब है इसका? क्या? लवली क्या मतलब होगा? फ्लफी एक बिल्ली है। तो ये है और थी का फर्क पड़ गया। पहले आपने बोला फ्लफी एक बिल्ली थी, ही अगर अगर मैंने लिखा होता फ्लफी वॉज अ कैट, तो मतलब फ्लफी एक बिल्ली थी, तो वो बिल्ली थी नहीं, बिल्ली है। वेरी गुड, आगे पढ़िए। शी लाइक्स टू प्ले। हम्म बट उसका क्या मीनिंग होगा ये? तो क्या मतलब हुआ इसका? शी लाइक्स टू प्ले का मतलब क्या हुआ? बिल्ली को खेलना पसंद है। फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, क्या सोच रहे हो? आगे पढ़ो। फ्लफी एक बोलना बोलना। फ्लफी एक लवली। पहले इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ो बेटा। फ्लफी कैन जंप वेरी वेरी हाई। हाँ, वेरी एक ही बार है, आप मतलब अभी नहीं उसका बता 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 तू बता। कैन का मतलब मुझसे तू बताएगा। बेटा गलती करने से नहीं डरना है, बोलिए, तुझे जो समझ में आ रहा है वो बता दे। जो समझ आ रहा है वो बोलो। पढ़ के जो समझ में आ रहा है वो बता दे। फ्लफी बहुत बड़ी जंप मारती है। फ्लफी कैन जंप वेरी हाई, आप बहुत करीब हो इसके मतलब के। फ्लफी कैन जंप वेरी हाई। चलिए अब हम किसी तीसरे बच्चे को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या समझ। अब आपने जब वो थर्ड सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे तो आपने ध्यान से सुनना है। मैं दोबारा पूछूंगी आपसे, आप यहीं पे बैठे रहिए, ठीक है? ओके, वैदुवाड़ी सेंटर बेटा। हाँ जी, शिंदे बस्ती सेंटर मैम, हु इज गोइंग टू कम एंड रीड? यस मैम, प्रिया को। ध्यान से, अभी आगे क्वेश्चन पूछूं? फ्लफी इंग्लिश में सेंटेंस रीड करो तीसरा वाला और उसके फिर हिंदी में बोलिए। फ्लफी कैन जंप वेरी हाइट। नहीं, शुरू से पढ़ो बेटा। शुरू से बोलो। Fluffy is a cat. She likes to play. Fluffy can jump. रुको 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 रुको। फ्लफी इज अ कैट, उसके बाद क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है। वो डॉट क्या होता है? था होता है, वो डॉट का मतलब था। Full stop. हाँ, उस डॉट का मतलब फुल स्टॉप, मतलब रुक जाओ, थम्बा थम्बा ना, रुक जाओ। उसके जब हम रीड करते हैं बेटा तो फुल स्टॉप के बाद हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। फ्लफी इज अ कैट, शी लाइक्स टू प्ले। फ्लफी
कैन जंप वेरी हाई। सी, आप एक कहानी जब हम पढ़ते हैं उसमें डायलॉग जो उसमें जब हम पढ़ते हैं ना उसको अगर हम एक्सप्रेशन के साथ पढ़ें तो और भी मजा आता है, पर अभी आप रीडिंग करिए वही बहुत है, एक्सप्रेशन आगे करेंगे। चलिए दोबारा रीड करिए। Fluffy is a cat. She हम्म, likes to play. लाइक नहीं है, लाइक देखिए ध्यान से पढ़िए क्या है। She likes to हाँ play. Fluffy can jump very high. हाँ, अब मतलब बताइए जरा पैसेज का। Fluffy एक कैट है। कैट क्या होता है? कैट तो हिंदी में क्या बिल्ली बोलते है। हैं? हाँ उसे खेलना पसंद है। हाँ, आगे। वो बहुत ऊंचा जंप मारती है। वो बहुत ऊंचा जंप मारती नहीं है, कैन जंप। कैन जंप मतलब वो बहुत ऊंची छलांग मार सकती है, मार सकती है। तो देखिए जब कैन लग गया, फ्लफी अगर इसमें होता ना फ्लफी जंप्स वेरी हाई, तो फ्लफी बहुत ऊंचा कूदती है। फ्लफी कैन जंप वेरी हाई, फ्लफी ऊंची छलांग मार सकती है। जैसे अगर मैं कहूं आपका नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया। मैं कहती हूँ प्रिया ड्रॉज ब्यूटिफुल पिक्चर, प्रिया सुंदर तस्वीरें बनाती है। फिर मैं कहती हूँ प्रिया कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स, प्रिया सुंदर तस्वीरें बना सकती है। तो ये फर्क है बेटा, ठीक है। अगर कैन नहीं होता तो सकती है नहीं आए, बट फ्लफी कैन जंप वेरी हाई, फ्लफी ऊंची छलांग मार सकता है। अब जरा बताइए सबको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ आया? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी कि क्या आपको ये जो एक छोटी सी स्टोरी है फ्लफी द कैट के बारे में, क्या आपकी समझ में आ गई? तो क्या लगता है जिसने ये कहानी लिखी है किसके बारे में लिखी है? हु इज फ्लफी? पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस। हाँ, Yes, a complete answer. Fluffy is a cat. Very nice. चलिए अब ये हमारे को आ गया, अब हम अगली स्लाइड में जा रहे हैं। समझ आ गया? सुना ना ध्यान से, क्योंकि आगे सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन के जवाब तो देने हैं। ओके, अब देखिए ये पहला सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज फ्लफी। उसके आगे दो डॉट लगे हुए हैं, एक और एक ये, दो ऑप्शन किए हुए हैं। आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। अब पहले तो सवाल पढ़िए, पहले तो सवाल पढ़िए और बताइए सवाल से क्या समझ आया। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि फ्लफी इज व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज फ्लफी, यानी कि फ्लफी किस तरह का जानवर है। फ्लफी इज कैट है। तो ये इसका सही जवाब है, ये नहीं है। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो क्या लिखूंगी मैं? वेरी गुड, मैं लिखूंगी व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज फ्लफी। Yes, Fluffy is a cat. Very nice, very nice. टीचर टाइम मतलब क्या होता? हाँ जी बेटा, ये पहले क्वेश्चन में टाइम का मतलब क्या है? काइंड, ओके, वेरी गुड।
आई एम वेरी हैप्पी। रुक जाइए सब, अभी इस क्वेश्चन को हम वापस जा रहे हैं। मेरे से बच्चे ने सवाल पूछा और मैं बहुत खुश हूं कि इसने सवाल पूछा। इसने कहा मैम यहाँ पे ये काइंड वर्ड का क्या मतलब है? काइंड का मतलब वैसे क्या होता है जब हम पढ़ते हैं? काइंड, दयालु। दयालु, है ना? पर यहाँ पे हमने दयालु की तो बात ही नहीं है ना? कोई बात तो नहीं है दयालु की। आई एम वेरी हैप्पी आपने ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो काइंड है, देखिए काइंड हम दयालु के लिए यूज करते हैं, दयालु, ठीक है? और काइंड हम किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम काइंड तरह के लिए हम कहते हैं किस तरह का। अब आप जब इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं, तो काइंड का मतलब बदल जाता है। अगर मैं ये कहूं कि प्रिंस इज अ वेरी काइंड बॉय, मतलब प्रिंस एक दयालु लड़का है, ठीक है? what kind of what kind of book do you want? आपको किस तरह की स्टोरी बुक चाहिए? what kind of story book do you want? आपको किस तरह की स्टोरी बुक चाहिए? छोटी, बड़ी, छोटी, या जिसमें मिस्ट्री हो, या जिसमें फेरीज हो, या जिसमें कोई बच्चों की चालाकियां हो, साइंस, मतलब किस तरह? बोल तो काटूंगा। हाँ बेटा कबीर, ओके। देन है किस तरह की, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, किस तरह का। अब समझ आया बेटा? यस। तो काइंड आपके सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, तो उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। जब हम किसी चीज, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, चीज के लिए, तो काइंड तब भी यूज होता है। किस तरह का, किस, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू डूइंग, तुम किस तरह का काम कर रहे हो, ठीक है? किस तरह का। और काइंड एक दयालु के लिए भी यूज है। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा। चलिए 30 बच्चों में कम से कम किसी ने तो सवाल पूछा, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रीड करेगा इसको? सब लोग रीड करिए। पढ़ो पढ़ो। What does she like to do? What does she like to do? अब इसमें मैंने गड़बड़ की है। इसमें मैंने एक ऑप्शन, क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ लो क्या है, आंसर पता है जब इसमें एक गड़बड़ है ना बेटा। बताइए, क्योंकि ये होता है पढ़ने को तो आ रहा है और उसको समझने में दिक्कत आ रही है, पहले समझ के लो। हाँ समझ के लो। कौन जवाब देगा इसका? व्हाट डज शी लाइक टू डू? पूरा अब देखो बेटा, ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो स्टोरी हमारे दिमाग में बिल्कुल घुस जानी चाहिए। इसलिए हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब करते हैं, स्कूल में भी जब करते हैं, या घर में भी कभी मिलता है, तो उसे कम से कम 3-4 बार पढ़ना चाहिए। आप सोच रहे होंगे सुनीता मैम ने इतने लोगों से पढ़वाया, लेकिन पढ़वाया इसलिए ताकि हम उसको बार बार सुने और हमारे दिमाग में वो 4-5 सेंटेंस बिल्कुल सेट हो जाए, और हमें पता हो इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या लिखा, ताकि हम उन सवालों के जवाब सुने। ठीक है? What does she like to do? What does she like to do? किसके बारे में बोल रहा है ये जो सवाल है? किसके बारे में? मुझे क्या पसंद है? कौन सी कैट?
Fluffy. तो उसे क्या पसंद है फ्लफी को? Jump. जंप करना, Play. प्ले करना। Yes. सोच लो, कोई जंप बोल रहा है, कोई प्ले बोल रहा है, पहले सोच लो। Play. तो फिर प्ले पे डॉट लगा दूं? Yes. ओके, लॉक कर दूं? Yes. वेरी गुड। चलिए, अब अगर मुझे इसका आंसर लिखना होगा तो क्या लिखूंगी? Fluffy likes to play. वेरी गुड। फ्लफी कोई गलती है Yes. क्या? Yes. क्या गलती है? हाँ, लाइक्स पसंद है, पसंद है। वेरी गुड, वेरी नाइस। फ्लफी लाइक्स टू प्ले। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। रीड। क्वेश्चन क्या है? What and Fluffy do? वेरी गुड। तो दोनों में से कौन सा आएगा जवाब? Jump. तो लॉक कर दिया जाए? Yes. वेरी गुड। और अगर इसका आंसर लिखना हो मुझे तो क्या लिखूंगी? हाँ, Fluffy can jump very high. Yes, Fluffy can jump very high. Well done, well done. आज के लिए हमारा इतना ही पैसेज काफी है। वेरी गुड। तो कैसा लगा आज की क्लास में? कोई नई चीज सीख के? तो अगली क्लास में एक और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए रेडी हो? Yes. अब ये वाला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैं आप लोगों को भेजूंगी, इसके क्वेश्चंस भी भेजूंगी। आई वांट यू टू राइट द कंप्लीट आंसर फॉर दिस, ओके, एज अ प्रैक्टिस। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। और मुझे लगता है आज अभी है हमारे पास टाइम, 5 मिनट्स हम वो करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी 5 मिनट्स हम टीएच करेंगे एंड देन वी विल कॉल इट अ हम सब डिस्कस करके करते हैं। दिस नहीं, दिस नहीं है, दिस क्या है? ये दिस। Together works. Yeah. ओके, दिस ये हमने
किया था दिस इज माई ब्रदर? और ये भी किया था? नहीं। तो चलिए रीड करिए फटाफट। दिस टेस्ट गुड। टेस्ट ये थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा है, पर इसका है टेस्ट। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? दिस टेस्ट गुड, अच्छा है। इसका स्वाद अच्छा है। कोई चीज खाने में अच्छी लगे तो। नेक्स्ट। वेरी गुड कबीर। कबीर, why are you not reading and it is too dark in your room? I can't see you. I did not like this book. क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं? किताब। वेरी नाइस। अब क्या हो गया इसको? थोड़े से बुक्स पढ़ो घर पे जाके, निकल जाता है बच्चा। क्या? Stop doing that. मुझे ये किताब पसंद नहीं है। Let's read the next one. रीड क्यों नहीं कर रहे हो? This is my house. तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, यह मेरा घर है। ये लास्ट। हाँ मतलब कुछ समझ नहीं आया। हाँ, this tree has beautiful flowers. इस पेड़ के फूल बहुत सुंदर हैं। ओके, पढ़िए। दैट का मतलब वह। हाँ, वह। रीड करिए। क्या मतलब हुआ? तो यह और वह, यह हम कहते हैं जो चीज हमारे पास हो, पास होती है। दिस इज, दैट होता है वो जो दूर है थोड़ा। दैट इज नॉट माई क्लॉक। वह घड़ी मेरी नहीं है। हाँ, आगे पढ़िए। दैट इज इजी टू से। क्या मतलब हुआ इसको? दैट इज इजी टू से मतलब से का मतलब क्या होगा? किसका मतलब? से। दैट इज इजी टू से का मतलब किसका मतलब? किसका मतलब पूछ रहे हो बेटा? ओके, से मतलब कहना, बोलना। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? दैट इज इजी टू से। यह बोलना या कहना आसान है। क्या है? आसान है।
यहाँ पे से का मतलब है बोलना। क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये कहना, दैट इज इजी टू से, वह कहना आसान है। से मतलब आसान, से मतलब बोलना, सॉरी। इजी मतलब आसान, से मतलब बोलना या कहना, बोलना या कहना। बोर्ड पर डालूंगी, जो लिखा है बोर्ड पर डालूंगी। रीड करिए। अब क्या मतलब होगा इसका? बहुत कामदायक था। यह बहुत कामदायक था। क्या था? यह बहुत कामदायक था। हाँ, हेल्पफुल, लाभदायक, क्या मदद, जिससे हमें मदद मिले। दैट वॉज वेरी हेल्पफुल। इससे हम मतलब किसी चीज से जब हमें काफी मदद मिले तो उसे हम कहते हैं, अरे किसी ने कोई काम किया तो हमने कहा अरे इससे हमें काफी मदद, हमारी काफी मदद हुई। दैट वॉज वेरी हेल्पफुल, काफी मददगार। हाँ, आज के लिए इतना काफी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वॉज का मतलब था और इसका मतलब थे, और दिस का मतलब। चलो अब ये 2 सेंटेंस खत्म करो। ये तो सबको पता है। That bridge is very big. That bridge is very। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज क्या होता है? बहुत ही बड़ा है। पुल इज वेरी बिग। वह पुल काफी बहुत बड़ा है। वह पुल बहुत बड़ा है। चलिए, तो हमारा दैट कंप्लीट हो गया है इसके साथ। अब वी शैल कंटिन्यू टुमारो। टुमारो नहीं, वी शैल कंटिन्यू। ओके, तो आज के लिए इतना काफी। और ऊपर ही देखो ना। चलिए खड़े हो जाइए सब अब। ठीक है, हो जाओ करेक्ट। ए खड़े हो जाओ, बैग बात में बात करेंगे। Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a high one to hold. 'Cause you don't even know I can make your hands clap,
Turn it up. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down. चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.